औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूअर्स जैसा कि मैंने अपनी कुछ देर पहले तकरीबन 3 घंटे पहले 4 घंटे पहले मैंने एक वीडियो रिलीज़ की थी कि आज 25 तारीख है, बुध का दिन है, कुछ न्यू अपडेट। तो न्यू अपडेट सबसे पहली तो ये है कि बैकडोर राब्ते हो गए हैं और बैकडोर राब्तों के अंदर हुकूमत की वो जो टाँके कांपे टांग रही थी तो उनमें लर्जी ज़रा ज़्यादा आ गई और अब जो है यानी कि मिन्नत तरला प्रोग्राम शुरू हो गया है। आर्मी चीफ को बिलवास्ता या बिलावास्ता इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई लेकिन वहाँ से भी टक्का सा जवाब आ गया। राना सनाउल्लाह अपना मुंह काला करवा बैठा और थोड़ी देर पहले लाइव एक मरियम नवाज़ साहिबा की, पता नहीं वो मरियम नवाज़ है या मरियम सफदर है ये मुझे नहीं पता तो मरियम नवाज़ साहिबा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिनसे उन्होंने कहा कि टोटल 500 अफराद भी पंजाब से नहीं निकले। तो मैं यहाँ पे यही बात करूँगा कि थोड़ी देर पहले हुकूमत ने ऐलान किया था कि इंटरनेट जो है वो बंद किया जा रहा है और दोनों बड़ी कंपनियों को कह दिया गया है कि इंटरनेट बंद कर दें। तो 500 अफराद नहीं निकले उसके लिए हुकूमत इंटरनेट बंद कर रही है। तो मैं कह रहा हूँ अगर ये 700-800 अफराद अगर निकल आए, क्योंकि अभी तो 500 भी नहीं निकले तो इंटरनेट बंद हो रहा है, लेकिन अगर 700-800 निकल आए तो इसको मतलब तो पाकिस्तान में इस टाइम ब्लैकआउट कर दिया जाएगा, बिजली बंद कर दी जाएगी। बदतरीन तशद्दुद की आज मिसाल कायम की है। किसने कायम की है? वो जो कसाई नुमा इन्होंने एक दहशतगर्द जो बिठाया था, जो बेल के ऊपर रहा है, मनशियात के केसेस उसके ऊपर है, मनशियात का बहुत बड़ा सप्लायर है राना सनाउल्लाह, जो सानिया मॉडल टाउन के अंदर 18 अफराद का कातिल है, वो इन्होंने वजीर दाखिला बनाया था। उसने बदतरीन पुलिस स्टेट बनाने की इसको कोशिश की, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि अटक के पुल से और मुख्तलिफ जगहों से पुलिस भाग गई, हालांकि बदतरीन शेलिंग करने के बाद भागी है। यानी कि जब उनके पास शेल खत्म हो गए तो उन्होंने कहा अब तो डंडे पड़ेंगे, इसलिए भागे। क्योंकि 15-15 हज़ार गोला हर जगह पर इन्होंने शेल दिया गया था, हर उसके ऊपर नाके के ऊपर या जिसको कहते हैं हर्डल्स के ऊपर, लेकिन वो वहाँ से बुरी तरह नाकाम होने के बाद इमरान खान को तो इसने चैलेंज किया था राना सनाउल्लाह ने कि आप पंजाब में दाखिल होकर दिखाएं। और इस टाइम जो पंजाब के अंदर जिस टाइम वो काफिला दाखिल हुआ है तो उसके बाद इनकी कांपे टांग रही हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि रात को 10 बजे जो है वो जनाब हुकूमत और अपोजिशन जो है वो मुज़ाकरात करे, जिसके अंदर हुकूमत ने भी अपनी टीम का ऐलान किया है। लेकिन अच्छा, बहरहाल ये दुनिया टीवी और दूसरे टीवी जो है इसको कंफर्म तो कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए कंफर्म नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आवाम को यह कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ अफवाह पे अगर कान धरें तो उस अफवाह पे कान धरें कि जो इमरान खान के मुंह से खुद निकले, क्योंकि बहुत से ऐसे चीज़ें मौजूद हैं कि इमरान खान की जो बात है वो फ़ौरन ट्विटर और ये जो है व्हाट्सएप वगैरह है, और अगर ये इंटरनेट बंद हो गया तो व्हाट्सएप के अलावा भी कुछ ज़राए हासिल कर रखे हैं पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के लोगों ने, तो उसके अलावा किसी उसके ऊपर कान ना धरें। तो ये मैं आपको पहले बताऊं। दूसरी बात यह है कि मरियम सफदर साहिबा कह रही हैं कि इन्होंने अपनी फेयर सेविंग मांगी और इन्होंने कहा कि जनाब हमें वो कोई पार्क हैगा इस्लामाबाद का वो दे दें, तो उधर वो 10-12 हज़ार अफराद की जगह हैगी। 10-12 अफराद, अगर 10-12 हज़ार अफराद आ रहे हैं तो आने दो ना ज़रा डी चौक। 10-12 हज़ार अफराद आपका क्या कर लेंगे, डी चौक आने दो। और बीबी इतना झूठ बोलो कि जो कल को तुम्हारे आड़े ना आए। तुम इस पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करने के ख्वाब देख रही हो जो चकनाचूर हो चुके हैं। तुम्हारा बाप, तुम्हारा चचा इस पे हुक्मरानी करता रहा और तुम्हें सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि अब जब तुम्हारा नंबर आया, क्योंकि तुम लोगों ने तो इस मुल्क को अपनी रियाया समझा तो तुम्हें आगे से मिल गया इमरान खान। और वो इमरान खान जो तुम्हें कहता है कि मेरे जलसों में इस तरह मेरा नाम नहीं लिया करो, कहीं तुम्हारा शोर नाराज ना हो। दिल तुम्हारा बड़ा चाहता होगा, लेकिन मसला यह है कि वो शख्स ऐसा नहीं है, तो इसलिए मैं क्या कहूँ। और दूसरी बात यह है कि मेरी वीडियो ज़रा बच्चे भी देखते हैं तो मैं वो अल्फाज कहना नहीं चाहता। तो मरियम बीबी, बात यह है कि आप अपना मुंह काफ़ी अरसे पहले भी वैसे तो काला करा चुकी थी, फिर उसके बाद आपने मज़ीद प्लास्टिक सर्जरी वगैरह ये वो करा के अपने मुंह को सही रखा हुआ है,
لیکن اب جو آپ کا منہ کالا ہوا ہے تو اس کے اوپر جو لان اور تان برس رہی ہے گی تو یہ کسی اس سے کم نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ کی جہاں تک بات کریں تو رانا ثناء اللہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، جس کو آج کل تم نے انکل بنایا ہوا ہے۔ اس کی بیٹی کی ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے جس میں وہ ڈانس شانس کر رہی ہے۔ میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا کہ اس کی ویڈیو وائرل کی جائے، لیکن یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو اس ویڈیو کے اندر شراب کی بوتل اور رانا ثناء اللہ بٹھایا ہوا دکھایا جا رہا ہے، میں اس کو کنڈم ضرور کروں کہ ایک باپ جو ہے وہ نشے میں دھت ہو کے بیٹی کا ڈانس دیکھ رہا ہے۔ تو اس کے لیے یہی کہوں گا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قیامت کے آثار ہیں، اور قیامت کے آثار تو یہ بھی ہیں کہ شہباز شریف جیسا شخص پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے، گو کہ اس کی ڈیوریشن بہت کم ہے گی، آج رات ہی ہے میرا خیال ہے، بلکہ شاید آج رات بھی نہیں ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن بہرحال یہ قیامت کے ہی آثار ہے کہ شہباز شریف جیسا شخص پاکستان کا وزیر اعظم ہے، مانے یا نہ مانے ہے۔ تو اب بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے ہر حربہ آزما لیا، ہر تھرڈ کلاس حربہ آپ لوگوں نے آزمایا۔ رانا ثناء اللہ جیسے گندے شخص نے ہر وہ چیز اپلائی کرنے کی کوشش کی، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو آپ کے کنٹینر تھے جس کے اندر آپ نے مٹی بھری ہوئی تھی، وہ پٹھانوں نے اٹھا کر کس طرح پھینکے آپ نے خود دیکھے۔ میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں، اکثر اپنے ویلاگ کے اندر ذکر کرتا ہوں، تو آج میں ایک اور ذکر کری دوں۔ شیر شاہ سوری، باقی کے نام میں نہیں لے رہا، شیر شاہ سوری کا اس لیے لے رہا ہوں کہ پاکستان میں بچہ بچہ شیر شاہ سوری کو جانتا ہے کہ جس نے جرنیلی سڑک بنوائی تھی، لیکن اس سے علاوہ جتنے بھی جرنیل تھے یا جتنے بھی جنگجو تھے جو KPK کے راستے داخل ہوئے، انہوں نے پورا ہندوستان فتح کیا۔ ان میں آپ سلطنت ہے، یہ اس کے اندر آپ مغل دیکھ لیں، اس کے اندر آپ خلجی دیکھ لیں یا جو بھی دیکھ لیں۔ اور عمران خان نے ملتان کے بعد جو پشاور پہنچا، اور مجھے آج یہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ایک کتاب پڑھی تو مجھے اس کے اندر یاد آیا کہ جو شخص پشاور کے راستے داخل ہوتا ہے کسی بھی جگہ، وہ اس جگہ کا نہ صرف حکمران بنتا ہے بلکہ وہ اس کو فتح کر لیتا ہے۔ اور جس طریقے سے گھوڑے تیار کر کے عمران خان اس ٹائم اسلام آباد میں چوروں ڈاکوؤں کے اوپر یلغار کرنے کے لیے آ رہا ہے، جس کے اندر ہمارے مقتدر حلقے بھی شامل ہیں اور ہمارے وہ ججز بھی شامل ہیں جن کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں اور وہ اس ٹائم فیصلوں پہ فیصلے دے رہے ہیں۔ ایک فیصلے کا مجھے بڑی شدت سے انتظار ہے، وہ اس فیصلے کا انتظار ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جو ہمارے معزز جج صاحبان ہیں جو رات کو 12 بجے عدالتیں لگاتے ہیں، انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ جناب تمام ہراساں کرنا بند کیا جائے اور کیا کہتے ہیں گرفتار ہوئے افراد کو رہا کر دیا جائے۔ تو اس کے باوجود یہ جو گولڑا موڑ کے اوپر جو یہ شیلنگ اس ٹائم ہو رہی ہے، جس ٹائم میں آپ سے مخاطب ہوں اس ٹائم یہ شیلنگ ہو رہی ہے، ٹی وی پہ لائیو آ رہا ہے، تو کیا جو ان لوگوں کو یہ حکم دے رہا ہے پولیس کو اور لا انفارمنٹ ایجنسیز کو، اس کے اوپر توہین عدالت نہیں لگنی چاہیے؟ اس میں رانا ثناء اللہ ہے یا شہباز شریف ہے یا جو بھی ہے یا جو بھی شخص ہے، اس کے اوپر کیا توہین عدالت نہیں لگنی چاہیے؟ اور توہین عدالت لگانے کے لیے تو افتخار چودھری رات کو 2 بجے آ گیا تھا عدالت، آپ ابھی تو 10 بھی نہیں بجے آ ہی جائیں، میں تو خیال ہے ابھی تو عشاء کی اذان بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو مجھے بڑی بے دردی سے انتظار ہے کہ کیا اس کے اوپر ہمارے معزز چیف جسٹس عطا اللہ بندیال صاحب کیا سو موٹو لیں گے؟ مریم صفدر صاحبہ جو اس ٹائم ٹی وی کے اوپر لائیو بیٹھی ہوئی جو بکواس کر رہی ہیں، جس کے اندر وہ سپریم کورٹ کو کہہ رہی ہیں گی کہ جناب سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق یہ اور وہ، اور اس کے بعد وہ اس حکم کو ہوا میں اڑا رہی ہے، تو کیا اس پہ سوموٹو لیا جائے گا اور توہین عدالت کے کیس کے اندر اس کو طلب کیا جا سکتا ہے؟ لیکن نہیں، یہاں پہ ججز کی کانپیں ٹانگتی ہیں۔ اہل شریف کو بلانا ان ججز کے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے ملک موت کو اپنے لیے بلا لینا۔ تو پھر میں یہیں پہ کہوں گا کہ پاکستان میں جو انصاف ملتا ہے وہ صرف اور صرف عدالتوں سے شریفوں کو ملتا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کہتا جاؤں کہ اگر پاکستان کی عدالتیں اتنا ہی لوگوں سے ڈرتی ہیں تو اتنے بڑے آئین کی کیا ضرورت ہے؟ صرف اس میں یہ لکھ دیا جائے کہ جو شریف کہیں گے وہ صحیح ہوگا۔ اس آئین کو بھی ختم کر دینا چاہیے۔
क्योंकि इस आइन से आप लोगों ने खिलवाड़ बनाया हुआ है। इसी आइन के अंदर यह लिखा हुआ है कि कोई वारदाती शख्स किसी आला ओहदे पर फाइज नहीं रह सकता, लेकिन आपने के सामने एक करप्ट किस्म का शख्स जिसके चपरासी के अकाउंट में लाखों करोड़ों अरबों रुपए आते रहे, वो इस वक्त इस मुल्क का वजीर आजम है, जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, जिसको हाई कोर्ट जो था वो तारीख पे तारीख दे के डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करता रहा और उसके बाद उसको वजीर आजम बनवा दिया। तो ये आइन के साथ खिलवाड़ तो आप लोग करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हुक्म दिया है कि जनाब जितने भी वकलाएं जिन पे संगीन जराइम के मुकदमात नहीं उनको रिहा कर दिया है। क्यों? क्या ये तुम्हारे मासी के लड़के हैं जो वकला, ये दूसरे जो है जो गरीबों को जो गिरफ्तार किया उनके लिए तुम्हारे मुंह के अंदर क्या वो रोजा था, या तुम्हारे मुंह से जुबान उस वक्त नहीं चल रही थी, तुम्हारे हलक में कांटे पड़े हुए थे? वकला तुम्हारे बड़े ही चाहिए हैं। जिस तरह आज लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि जनाब हुकूमत पंजाब पे 1 लाख रुपए जनाब हमजा शहबाज पे जुर्माना और 1 लाख रुपए जुर्माना किया है उन्होंने डिप्टी स्पीकर पे, और कहा है कि वो लाहौर बार कौंसिल के अकाउंट में वो पैसे जमा कराए। क्यों? हुकूमत के खजाने में क्यों ना जमा कराएं? बार कौंसिल तुम्हारी चहीती है, कितना नवाजोगे तुम? मैं अक्सर अपनी व्लॉग के अंदर कहता हूं ये बार और बेंच का जो नाजायज रिश्ता है, ये पाकिस्तान को सबसे बड़ी पाकिस्तान के अंदर जो है ना इंसाफ की राह में ये लोग रुकावट है। क्योंकि जो बेंच है का इसी बार के उस पर चलता है। और बार क्या है? बार जो है वो है कि जो आपने देखा होगा कि अदालतों के अंदर जो अर्जी नवीस बैठते हैं वो किसी ना किसी वकील का उन्होंने आगे टैग भी लगाया हुआ होता है कि मैं इस वकील का बंदा हूं। और ये वही अदालतें हैं जिधर 50 रुपए वाला स्टाम्प पेपर 500 रुपए का बिकता है इन्हीं जजों के सामने। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने आज कुछ करने की कोशिश की, लेकिन ये वही मिसाल है इसकी कि लुक बिजी डू नथिंग। यानी कि आज इन्होंने जो अपने फैसले दिए हैं बज़ाहिर वो नजर आ रहा है कि जनाब उन्होंने बल्ले बल्ले, लेकिन वो बज़ाहिर अगर आप उसको गहराई में जाके देखें तो उन्होंने राना सलाउल्लाह एंड कंपनी और शहबाज शरीफ एंड कंपनी और जरदारी एंड कंपनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है। आने देना डीचो, आपने किस उसके ऊपर कहा कि जनाब ये दूसरी जगह का इंतखाब? उन्होंने पीटीआई ने लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले कहा था कि हम कश्मीर हाईवे पे आएंगे। राना सलाउल्लाह ने और ये तमाम ने मिलके कश्मीर हाईवे के ऊपर ये फसाद बर्पा किया और ये इतनी रुकावटें पैदा की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के थ्रू उनको जगह बदलने के लिए यानी कि वो किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के कंधे के ऊपर रख के बंदूक चला, और सुप्रीम कोर्ट इसमें शामिल हो गई। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट एहतजाज मैंने करना है, मेरा फिर हक है ना कि मैं जहां मर्जी जाके बैठूं। फिर आप कौन होते हैं मुझे जगह देने वाले, ये डिसाइड करने वाले कि आप फलानी जगह पे बैठेंगे? ये कौन सी बात? इसलिए मैं आपको फिर ये कहूंगा, मैं अवाम को ये कहूंगा, इमरान खान को ये कहूंगा कि इन काले कोर्ट वाले, इन काले करतूतों वालों से बच के रहिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाजत चाहता हूं तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर।